Dear students, good evening. Welcome to Sona Educational Channel. Dear students, आज हम सीखेंगे इसमें दाब का प्रभाव और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आइए शुरू करते हैं। दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का मान 1 एटमॉस्फेयर, एटीएम का फुल फॉर्म होता है एटमॉस्फेयर, हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ को कहा जाता है ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव, गैस दाब और ताप के द्वारा तय की जाती है। एटमॉस्फेयर ATM से प्रदर्शित किया जाता है। गैसीय दाब के मापक का मात्रक होता है। दाब का SI मात्रक पास्कल, इसे PA से प्रदर्शित किया जाता है। 1 एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल होता है। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है। इसे हम सामान्य दाब भी कहते हैं। आइए शुरू करते हैं कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। पहला है, द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास द्रव 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है: ठोस, द्रव, गैस। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए यह अधिकतम किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती है। ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमिक होती है और द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे से फिसलकर, गैसों में कोई भी क्रम नहीं होता। इनके कण अनियमित रूप से विचरित करते हैं। अगला पॉइंट है, पदार्थ की अवस्था अंततः परिवर्तित होती हैं और पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप, दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। आइए शुरू करते हैं मापतोल के कुछ मात्रक जो आपको आने वाले चैप्टरों में मदद करेंगे। सबसे पहला मात्रक जो है वो है लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर, जिसे M से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान, जिसका मात्रक किलोग्राम, जिसे kg से प्रदर्शित किया जाता है। समय, जिसका मात्रक सेकंड, जिसे S से प्रदर्शित किया जाता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल, जिसे J से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत धारा, जिसका मात्रक एम्पियर, जिसे A से प्रदर्शित किया जाता है। ऊष्मागतिकी ताप केल्विन, इसका मात्रक होता है, जिसे K से प्रदर्शित किया जाता है। ज्योति तीव्रता कैंडिला होता है, इसका मात्रक CD से प्रदर्शित किया जाता है। कोण रेडियन, इसका मात्रक होता है, RAD से प्रदर्शित किया जाता है। ठोस कोण स्टैंडियन, इसे SR से प्रदर्शित किया जाता है। बल न्यूटन, इसका मात्रक होता है, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। क्षेत्रफल वर्ग मीटर होता है, इसका मात्रक m⁻² से प्रदर्शित किया जाता है। आयतन घन मीटर, इसका मात्रक m⁻³ होता है। अगला चाल, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड MS इनवर्स। कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड RAD सेकंड -1। आवृत्ति, इसका मात्रक हर्ट्ज HZ से प्रदर्शित किया जाता है। जड़त्व आघूर्ण किलोग्राम वर्ग मीटर kg m⁻²। संवेग किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड kg MS इनवर्स से प्रदर्शित किया जाता है। आवेग न्यूटन सेकंड, इसका मात्रक NS होता है। कोणीय संवेग किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड, इसका प्रतीक kg m⁻² h⁻⁻1। दाब
इसका मात्रक पास्कल और इसका प्रतीक Pa। शक्ति, इसका मात्रक वाट और इसे प्रदर्शित किया जाता है W। पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर, इसका प्रतीक कैपिटल N स्मॉल m इनवर्स। श्यानता न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर, NSm की घात 2। ऊष्मा चालकता वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, Wm-1 C-1। विशिष्ट ऊष्मा जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, J kg इनवर्स Nk1। विद्युत आवेश कूलाम C से प्रदर्शित किया जाता है। विभवांतर वोल्ट इसे V से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध ओम, इसे ओम से प्रदर्शित किया जाता है। ओम का आपको साइन दिख रहा होगा। विद्युत धारिता फैराडे, इसे F से प्रदर्शित किया जाता है। प्रेरक, इसका मात्रक हेनरी, इसे कैपिटल S से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय फ्लेक्स वेबर इसका मात्रक होता है और इसका प्रतीक WB। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, इसका मात्रक Lm, स्मॉल l और m इसका प्रतीक होता है। प्रदीप्त घनत्व लक्स, इसका मात्रक, इसे स्मॉल lx से प्रदर्शित किया जाता है। तरंगदैर्ध्य एंगस्ट्रम, इसे A से प्रदर्शित किया जाता है। इस अध्याय के अंत में कुछ जो तथ्य हमने सीखे हैं उन तथ्यों के बारे में दिया गया है। सबसे पहले द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमें पता है, हमने पहले पढ़ा था कि द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट दिया गया है, हमारे आसपास द्रव 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है, ठोस, द्रव और गैस। अगला पॉइंट दिया गया है, ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होता है। ठोस, अगला पॉइंट दिया गया है, ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम और गैसों के लिए यह अधिकतम, किंतु द्रवों के लिए यह मध्यवर्ती है। अगला पॉइंट दिया गया है, ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमिक होती है और द्रव में कणों की परतें एक दूसरे पर से फिसल और स्खलन हो जाती है और गैसों में कोई क्रम नहीं होता, इनके कण अनियमित रूप से विचरित करते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, पदार्थ की अवस्थाएं अंततः परिवर्तित होती हैं और पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप तथा दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। अगला पॉइंट दिया गया है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है। अगला पॉइंट, निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था में वाष्प में परिवर्तित होते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, वाष्पीकरण एक सतत परिघटना है, सतत, अतः इसके कण सतत रूप से ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बल को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। पहला, सतह क्षेत्रफल जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है। दूसरा, तापमान। तीसरी, आर्द्रता और चौथा, वायु की गति। अगला पॉइंट दिया गया है, वाष्पीकरण की ठंडक उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट दिया गया है, वाष्पीकरण को गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग में लाई जाती है। और लास्ट पॉइंट दिया गया है, संलग्न की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोसों को उसके संलग्न बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। Thank you so much for watching Sona Educational Channel.